अब देखिए व्यापार खाता। व्यापार खाता क्या होता है, तो उसका अर्थ और परिभाषा दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि माल के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। ठीक है। अतः एक विशेष अवधि, एक वर्ष जो होता है, के अंत में व्यापारिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण ही व्यापारिक खाता मतलब व्यापार खाता कहलाता है। इस खाते में माल तथा प्रत्यक्ष व्ययों से संबंधित मदें सम्मिलित करने के बाद शेष निकाला जाता है। यदि शेष क्रेडिट है तो सकल लाभ, और यदि शेष डेबिट है तो सकल हानि ज्ञात होती है। ठीक है। अब देखिए व्यापार खाता में मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जो है अ, अंतिम स्कंद और प्रारंभिक स्कंद को लिखा जाता है। ठीक है। क्या क्या लिखा जाता है व्यापार खाता में? अंतिम स्कंद और प्रारंभिक स्कंद को लिखा जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद वो जैसे फॉर्मेट आएगा आप लोग को मालूम चलता जाएगा कि कौन सा मत को डेबिट में लिखना है और कौन से मत को क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद क्रय और विक्रय, जितना साल भर के अंदर जितना क्रय हो रहा है, जितना विक्रय हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, व्यापार खाता में डेबिट और क्रेडिट करेंगे। उसके बाद व्यापार से संबंधित मतलब वस्तु को खरीद कर लाने, कच्चे माल को खरीद कर लाने से निर्माण करने तक जितना भी खर्च होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। और प्रत्यक्ष व्यय जो है व्यापार खाता में डेबिट किया जाता है। क्लियर है? तो बस यही है कि व्यापार खाता में जो है वस्तु कच्चे माल को खरीद कर लाने से निर्माण करने तक जितने भी व्यय होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है। तो देखिएगा जैसे हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आने लगेगा कि जब व्यापार खाता हम लोग बना लेंगे, ठीक है, तो उसका कौन सा साइड, डेबिट पक्ष ज़्यादा हुआ है कि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा हुआ है, ठीक है, वो किसी अलग पन्ने में हम लोग टोटल दोनों को देख लेंगे और टोटल से मालूम चल जाएगा हम लोग को कि किधर का टोटल ज़्यादा है। उस टोटल को हम लोग दोनों साइड लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग डेबिट में भी उसी टोटल को लिखेंगे। अब उसी टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। जो डेबिट का टोटल था वो माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा, सकल लाभ। इसी तरह से जब डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो दोनों साइड पे लिखेंगे और उस डेबिट के टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे तो हम लोग को सकल हानि प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद है व्यापार खाता बनाने की विधि। व्यापार खाता बनाने की विधि जो है इस पॉइंट में जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है व्यापार खाते की अवधि एवं शीर्षक। व्यापार खाता एक विशेष अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। किस अवधि के लिए? तो जैसे एक साल का हम लोग व्यापार खाता बना रहे हैं या जो फाइनल अकाउंट है अंतिम खाता वो हम लोग एक साल का बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्यापार खाता हो या लाभ हानि खाता हो या बैलेंस शीट हो, सबसे पहले हम लोग ऊपर में शीर्षक लिखते हैं। जैसे व्यापार खाता बना रहे हैं तो ऊपर में क्या करेंगे, व्यापार खाता लिखेंगे। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है व्यापार खाता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, या तो कैलेंडर वर्ष रहेगा या तो फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष। तो जो भी वर्ष रहेगा उसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहां दिया हुआ है व्यापार खाते का प्रारूप। व्यापार खाते के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्रेडिट कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष में दो स्तंभ रखे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में क्या बोल रहा है, दो स्तंभ रखे जाएंगे, जिनमें पहला स्तंभ जो है विवरण का रहेगा, पार्टिकुलर का रहेगा, और दूसरा स्तंभ जो है वो अमाउंट का रहेगा, राशि का रहेगा। ठीक है। विवरण स्तंभ में खातों का नाम, जो पार्टिकुलर कॉलम है उस पर हम लोग क्या करेंगे, खातों का नाम लिखेंगे। जैसे क्रय विक्रय, जितने भी खर्च है, जितने भी इनकम है, उसको हम लोग पार्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। और राशि स्तंभ में जो है संबंधित खाते की राशि लिखी जाती है।
प्रत्येक पक्ष में लिखी जाने वाली मदें निम्नानुसार हैं। अब देखिए कि व्यापार खाते के डेबिट में हम लोग को क्या क्या लिखना है वो यहाँ पास एक्सप्लेन किया गया है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, तो सबसे पहले नंबर पर दिया है प्रारंभिक रहतिया। इसे प्रारंभिक स्कंद भी कहा जाता है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम लिखी जाने वाली मद प्रारंभिक रहतिया है। ठीक है, तो व्यापार खाता में सबसे पहले हम लोग किस मद को लिखते हैं, तो वो है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। गत वर्ष के अंत में, अब देखिए जब 2021 का जब हम लोग अंतिम खाता तैयार करेंगे तो 2020 के अंत में जो माल बिकने से रह गया है, ठीक है, 2020 के अंत में जो माल बिकने से रह गया है वो 2021 का प्रारंभिक रहतिया बन जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, वही माल दूसरे वर्ष में प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। ठीक है, जो माल पिछले साल के अंत में बिकने से रह गया है वो दूसरे साल के प्रारंभ में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रहतिया कहलाएगा। नए व्यापार के प्रथम वर्ष में प्रारंभिक रहतिया नहीं होता है। अगर कोई किसी ने व्यापार प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या होता है, प्रारंभिक रहतिया नहीं होता है। सॉरी, अंतिम रहतिया तो होगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या है, प्रारंभिक रहतिया में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए प्रारंभिक रहतियों में निम्न को शामिल किया जाता है। प्रारंभिक रहतियों में किन किन को शामिल किया जाता है, तो कच्चे माल का प्रारंभिक रहतिया, जो पूरा कच्चा होता है उसका प्रारंभिक रहतिया, जो अर्धनिर्मित, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो होता है उसका प्रारंभिक रहतिया, या जो फिनिश्ड गुड्स है मतलब निर्मित माल है उसका प्रारंभिक रहतिया। तो कच्चे माल का भी प्रारंभिक रहतिया होता है, अर्धनिर्मित माल का भी प्रारंभिक रहतिया होता है और निर्मित माल का भी प्रारंभिक रहतिया होता है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद है जो डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली जो दूसरा जो मद है, आइटम है, वो है क्रय। यह व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की दूसरी मद है। व्यापार खाता में दूसरा मद क्या लिखते हैं, तो क्रय। वर्ष भर में खरीदे गए माल की कुल राशि इस शीर्षक में लिखी जाती है। वर्ष भर में व्यापारी ने कितना माल खरीदा है तो उसकी कुल राशि जो है इस शीर्षक में लिखा जाएगा। अब देखिए आपको अलग अलग राशि नहीं दिया रहेगा, क्रय का एक ही साथ दिया रहेगा, उसी को उठाकर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देना है। यदि खरीदा गया कुछ माल किन्हीं कारणों से वापस कर दिया गया है, यदि आपने मान लेते हैं कि साल भर में आपने 50,000 रुपये का माल परचेस किया है और किसी कारण से कुछ माल उसमें से आपने वापस कर दिया अपने व्यापारी को, तो क्या हो जाएगा, क्रय वापसी हो जाएगा। और क्रय वापसी को हमेशा क्रय में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है तीसरा पॉइंट, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उपयुक्त मदों को लिखने के बाद प्रत्यक्ष व्ययों के मदों की राशि लिखी जाती है। प्रत्यक्ष व्ययों से तात्पर्य माल को खरीद कर लाने तथा उसके निर्माण में किए गए व्ययों से है। अब देखिए मैं इसको आपको पहले ही बताया था कि प्रत्यक्ष व्यय में हम लोग किसको शामिल करेंगे। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आपको बुक में दिया होगा क्वेश्चन में जो भी पॉइंट, जो भी एक्सपेंसेस दिया होगा आप उसको समझकर, ठीक है, समझकर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्रत्यक्ष व्यय में कि जो कच्चे माल को खरीद कर लाने से वस्तु को निर्माण करने तक जितना भी खर्च आता है, ठीक है, अब जैसे रायपुर से आप कच्चा माल खरीद के ला रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग खर्च हो रहा है। ठीक है, आप अपने फैक्ट्री में उस कच्चे सामग्री को निर्मित करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मजदूर लगे हैं, फैक्ट्री का खर्च, फैक्ट्री में ईंधन जल रहा है और मशीन का खर्च, तो ये सारे खर्च क्या हो गए, वस्तु को निर्मित करने में जो है ये सब सारे खर्च किए जा रहे हैं। तो वस्तु के निर्माण करने तक जितना भी खर्च आता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यय में शामिल किया जाता है। अब देखिए जितना भी इसमें दिया हुआ है, कुछ क्रय पर भाड़ा, चुंगी, मजदूरी, ईंधन व शक्ति आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो उसको मैं पेन से जो है साइड में लिख दिया हूँ। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, उत्पादन व्यय, और राजस्व एक्सपेंसेस, ठीक है, रॉयल्टी एक्सपेंसेस, राजस्व व्यय, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यय में शामिल करते हैं। उसके बाद है सकल लाभ।
चौथा पॉइंट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। व्यापार खाते का क्रेडिट शेष ही सकल लाभ कहा जाता है। अब देखिए, व्यापार खाते का अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस क्रेडिट के टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। तो जब डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सकल लाभ आएगा, और सकल लाभ को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। सकल लाभ होने पर इसकी राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है तथा इसके पश्चात खाते के डेबिट पक्ष का योग लगा दिया जाता है, जो कि क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है। अब देखिए क्या होगा उसके बाद, जो सकल लाभ आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट पक्ष में लिख देंगे, और डेबिट पक्ष में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डेबिट के टोटल को लगा देंगे, ठीक है, डेबिट का टोटल कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? हम लोग का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल जो है बराबर हो जाएगा। तो सकल लाभ लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाता है, ठीक है, अंतरित मतलब ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद देखिए, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें। तो व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों को लिखते हैं? सबसे पहला मद जो है वो है सेल्स, विक्रय। क्या है? विक्रय। व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में सर्वप्रथम वर्ष भर में बेचे गए माल की कुल विक्रय राशि लिखी जाती है। जितना आपने वर्ष भर में जितना भी माल बेचा है उसको हम लोग क्या करेंगे? व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। सेम उसी तरह से देखिए, अगर आपने 1 लाख का माल बेचा है और कुछ ग्राहक जो है अगर आपको 10,000 का वापस कर देते हैं किसी कारणवश, तो आप क्या करेंगे? उस 1 लाख रुपए में से उस 10,000 जो सेल्स रिटर्न है, विक्रय वापसी है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 90,000 रुपये जो है वो आपका नेट सेल्स है। नेट सेल्स को ही क्या करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता में दिखाते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, अंतिम रहतिया। देखिए, जिस तरह से हम लोग व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक रहतिया लिखे थे, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में अंतिम रहतिया को लिखेंगे, ठीक है। जो माल साल के अंत में बिकने से रह जाता है उसको हम लोग अंतिम रहतिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सकल हानि। व्यापार खाते का डेबिट शेष ही सकल हानि कहा जाता है। अब देखिए, अगर व्यापार खाता बना रहे हैं और आपका डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्रेडिट साइड की अपेक्षा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो यही होता है सकल हानि। अब देखिए, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पास, ये आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। और व्यापार खाते का शेष कैसे निकाला जाता है, यहाँ पास रिमाइंडर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप लोग को इसको पढ़ने से मालूम चल जाएगा कि कैसे ग्रोस प्रॉफिट निकालना है और कैसे ग्रोस लॉस निकालना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है। उसके बाद कल से हम लोग जो है व्यापार खाता का एक सुइटेबल जो है फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है।